हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट आप प्रेयर करेंगे। एवरीवन स्टैंड अप, जॉइन योर एंड क्लोज योर आईज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंडे ऋदुषारः प्रधवला, या सुप्रभा सामृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवै सदा वन्दिता, सामान्या सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। Sit down everyone. Good morning. A very good morning all of you. Wow, very nice. तो आज हमने पिछली बार कौन सा लेटर सिखाया? आई। आई, ट्रेसिंग आई और हम लेटर आई आज सीखेंगे। तो सब अपनी अपनी वर्कशीट निकालना और वर्कशीट का पेज नंबर 21 निकालना। वर्कशीट का पेज नंबर 21 निकालना और एक आई लेटर निकालना। क्या निकालना है? आई लेटर। समझ में आया? आई लेटर निकालो। चलो रेडी हो जाइए सब मेरे साथ। लेटर आई। लिखा सबने? आज की डेट देखिए। वैसे क्या लिखना है? लेटर आई। तो ये कौन सी लाइन है? स्लीपिंग लाइन। कौन सी लाइन की मैंने? स्लीपिंग लाइन है। तो लेटर आई। ये वाली कौन सी लाइन है? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। आपको क्या करना है? क्रेयॉन करना है। बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं। तो एंड फॉर आइसक्रीम। ये क्या है? एंड फॉर आइसक्रीम। लोगों को पसंद है ना आइसक्रीम। ये क्या है? आई फॉर ये क्या है? आई फॉर आइसक्रीम, है ना? आइसक्रीम। ये क्या है? आई फॉर आइसक्रीम। फिर आई फॉर इंक। तो ये क्या है? आई फॉर आइसक्रीम और ये इंक। इंक। ए आई फॉर आइसक्रीम और ए आई फॉर इंक। आपकी बुक में से लाइन है, ठीक है।
आपको ए लाइन के अंदर लिखना है, ठीक है। तो चलो आई कैसे लिखा है, आई कैसे लिखना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, स्लीपिंग लाइन, जो मेरे साथ करो सब, स्लीपिंग लाइन। अब सबको मेरे साथ लिखना है, ठीक है, लिखो चलो। पहले कौन सी लाइन करेंगे, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। ऐसे लिखो, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। हो गया, ऐसे क्रेयॉन किया सबने, ऐसे ऐसे आपको ट्रेस करना है, बार बार ट्रेस करने से आपको लेटर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लेफ्ट टू राइट जाना है, अप टू डाउन जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है। तो आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंक, तो आई से आई फॉर इंडिया, इंडिया का मैप है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी कंट्री है, उसको क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, है ना। तो आई फॉर इंडिया, फिर आई फॉर इंक, तो हम लिखते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, इंक होती है, बॉल पेन में इंक होती है, वो हम लिखने में यूज करते हैं। फिर आई फॉर इग्लू, जहाँ पे स्कीम वो लोग रहते हैं, इनका वो हाउस होता है, और जो कोल्ड स्टेट होते हैं उसके अंदर होता है, कोल्ड जगह पे होता है, वहाँ पे ऐसे इग्लू होते हैं। फिर आई फॉर इंसेक्ट, यानी छोटे छोटे जंतु होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट, एंड स्पाइडर, नीली, ये सब क्या है, इंसेक्ट है, समझ में आई को। तो आई साउंड लाइक ई, I sound like E. I like insect. I like igloo. I like ink. I like India. I like ice cream. I like ice cream. I like ice. है ना, वो सब ice से स्टार्ट होते हैं ना वर्ड्स, तो ice, ice cream, insect, India, igloo, ink, ये सब ice से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो I sound like E. आई, चलो बोलो मेरे साथ, आई साउंड लाइक ई, आई साउंड लाइक ई, समझ रहे हैं। तो आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंक, चलो यहाँ पे लिखो, चलो सबको लिखना है। यहाँ पे आपकी बुक में से लाइन है 1 2 3, तो आपके यहाँ पे पहली लाइन में आपको क्या करना है, ट्रेस करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे खुद लिखना है ना। पहली लाइन में उसको ट्रेस करना है, और उसकी बाद की लाइन में आपको खुद लिखना है, समझे। तो ऐसे sleeping line, standing line, sleeping line, I for ice cream, फिर यहाँ पे sleeping line, standing line, sleeping line, I for ice cream, फिर यहाँ पे sleeping line, standing line, sleeping line, I for ink, I sleeping line, standing line, sleeping line, I for igloo, है ना, I for igloo, फिर यहाँ पे I sleeping line, standing line, sleeping line, I for India, फिर यहाँ पे sleeping line, standing line, sleeping line, I for insect, फिर I sleeping line, standing line, sleeping line, I for ice, इसकी बात है ना, उसको ऐसे बोलते हैं। फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, आई फॉर आइसक्रीम, फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, आई फॉर इंडिया। तो समझ में है, आपको इसे लिखना है, तो आप सबको आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हो, देखो स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इसे ट्रेस करो, बार बार ट्रेस करने से आपको अच्छे से आ जाएगा। ऐसे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ऐसे करो, यस सबने। तो आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंक, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंसेक्ट, आई फॉर इग्लू, आई फॉर इंक। समझ में आया सबको? वाह, वेरी नाइस। रुद्री को समझ में आया? ट्विशा, रुद्री, ट्विशा, जनक, श्वरा, सबको मजा आया? जी सर, तनिष्का, जनक, सबको आया ना? आ रहा है ना सबको? हाँ, तो आपको वही मेरे साथ में लिखना है, ठीक है। वाह, वेरी नाइस। तो चलो, अभी ये आपकी बुक है, तो बुक के अंदर क्या करना है,
जैसे ये क्या है, आई, तो आई में आपको क्रेयोन करना है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रेयोन करना है। फिर आई फॉर इग्लू और आई फॉर इंसेक्ट, फिर आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, आई लेटर लिखना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, आई लेटर लिखना है, ठीक है। लो आपको पेंसिल से ऐसे लिखो यहाँ पे आई लेटर, पहले ये लिखना है, लिख लो, फिर मैं बताती हूँ आई लेटर लिखना ऐसे कर देती हूँ।
प्रिपरेशन करना चाहिए।
चलो हो गया सबका। चलो मैं इरेज कर दूँ। हो गया ना सबका। सबने लिखा ईवा, रितिशा, जेसी, तनिष्का, जनाब, सबने लिखा ना अच्छे से। मैं देखूंगी सबकी बुक, ठीक है। तो अभी हम नए टॉपिक पे जाते हैं, अर्थित अर्थवॉर्म। अर्थित अर्थवॉर्म। तो आपको तो आपने ऐसे अर्थवॉर्म देखे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्थवॉर्म। तो पता है अर्थित अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किसको बोलते हैं? देखो ये दिखाई देता है, ये रेनी क्रिएचर है। क्या है? रेनी क्रिएचर। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक दिन एक घर से आती है, नर्सरी के क्लास में एक बच्ची आती है और अपने फ्रेंड्स को बोलती है हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग कैसे हो, हाउ आर यू ऑल। तो सबने बोला फाइन। तो पता है आज मैं आप किसको मिलाने वाली हूँ? तो उसने बोला कि आज मैं मेरे नए फ्रेंड को लेके आई हूँ जो आपसे मिलना चाहता है। तो वो गर्ल्स बोलती है ठीक है, तो आज मैं आपको मेरे नए फ्रेंड से मिलवाती हूँ। तो उसका नाम क्या है? अर्थवॉर्म। तो आज हम नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे। रेनी क्रिएचर हमारा कौन सा है? अर्थवॉर्म। ऐसे अर्थवॉर्म आप लोगों ने रेनी सीजन में देखा होगा, जब बहुत बारिश आती है तब ऐसे रेनी क्रिएचर निकलते हैं, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? देखो ये क्या है? रेनी क्रिएचर। तो आपको उसको मैं बता दूँ कि एक दिन एक गर्ल्स आती है और अपने नर्सरी की क्लास में आती है और नर्सरी से बच्चों को मिलती है और बोलती है हाउ आर यू ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल। तो सब बोलते हैं हाय, फाइन। तो बोलते हैं आज मैं मेरे नए फ्रेंड्स को लेके आई हूँ, उसको आपको मिलना है। तो वो अपने नए फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय, हेलो, तो आप लोग कैसे हो। तो बच्चे बोलते हैं हाँ हम फाइन हैं। तो फिर क्या बोलते हैं? मेरा नाम अर्थित अर्थवॉर्म हूँ। मैं मेरा जो मैं फ्रॉक होता है उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और मुझ में रेनी क्रिएचर में देखने को मिलता हूँ और मेरा कलर रेड ब्राउन कलर, मेरा कलर ब्राउनिश रेड होता है, यानी ब्राउन कलर का होता और मैं लंबा होता, लॉन्ग होता हूँ। मेरे कोई हैंड नहीं होते, लेग्स नहीं होते हैं, टीथ नहीं होते हैं, है ना। और मैं लॉन्ग होता हूँ। मैं मोस्ट सॉइल और सैंड में रहता हूँ और मैं जब बहुत रेन आती है तब निकल के आपको दिखाई देता हूँ। और मैं अर्थवॉर्म, वो मेरा नाम अर्थवॉर्म है, यानी इसको क्या बोलते हैं? हम अर्थवॉर्म बोलते हैं। देखो मैं दिखता तो पिक्चर ये क्या है? अर्थवॉर्म। और किसका फ्रॉक है? उसका वो बेस्ट फ्रेंड है।
फ्रॉक भी रेनी क्रिएचर में ज़्यादा रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और वो फ्रॉक का बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए वो उसको क्या बोलते हैं, अर्थी द अर्थवॉर्म। और उसकी बॉडी एकदम स्लीपी होती है और लॉन्ग होता है, उसका मुंह छोटा सा होता है। और क्या खाता है वो, छोटे छोटे इंसेक्ट जो एनिमल्स लाइव एनिमल्स नहीं होते उसको खाता है, सॉइल को खाता है ना वो। और क्या करता है, एकदम क्रोलिंग करके चलता है। जब वो आगे की ओर जाता है तो एकदम क्रोल करता हो जाता है, फिर आगे की ओर जाता है। ऐसे वो स्लीपी, उसकी बॉडी कैसी है, स्लीपी है, एकदम स्लीपी, और उसका कलर ब्राउनिश रेड है ना। और वो जब बहुत रेन आती है तभी दिखाई देगा, इसीलिए उसको रेन बहुत पसंद है। तो वो रेनी, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रेनी क्रिएचर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेनी क्रिएचर। और वो उसको लॉन्ग होता है, और जो फ्रॉग होता है उसका बेस्ट फ्रेंड है। रेनी क्रिएचर हमें पता है कौन कौन से इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, फ्रॉग, रॉसवॉर्म, स्नेल, ये सब हमें रेनी क्रिएचर में देखते हैं। हमने रेनी क्रिएचर के कौन कौन से इंसेक्ट के बारे में पहले सीखा, स्नेल के बारे में सीखा, फिर फ्रॉग के बारे में सीखा, और आज हमने अर्थवॉर्म के बारे में सीखा है ना। तो अर्थवॉर्म स्लीपी, उसकी बॉडी स्लीपी होती है, लॉन्ग होता है, उसके टीथ नहीं होते, उसके हैंड नहीं होते, उसके लेग्स नहीं होते हैं, है ना। उसकी बॉडी स्लीपी होती है और उसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो समझ में आया सबको। और वो फ्रॉग का बेस्ट फ्रेंड है, और रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और कहाँ रहता है, जो मॉइस्ट सॉइल होती है, सैंड होती है, उसमें हमें देखने को मिलता है। तो समझ में आया ना। तो ये अर्थित और फॉर्मली इसे होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, अर्थित अर्थवॉर्म। जब बहुत रेन आती है तब हम रेनी सीजन में ये रेनी क्रिएचर हमें देखने को मिलता है। उसकी बॉडी लॉन्ग होती है, उसके और स्लीपी होती है, और उसका यहाँ पे मुंह होता है। वो उसके क्या ईट करता है, छोटे छोटे इंसेक्ट और जो सॉइल होती है, तो अर्थित अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म कैसा होता है, स्लीपी होता है, उसकी बॉडी लॉन्ग होती है, और क्या खाता है, छोटी छोटी इंसेक्ट को खाता है, सॉइल को खाता है, और सॉइल के अंदर वो क्या वो डिगिंग करता है, क्या करता है, डिगिंग करता है। और वो बेस्ट फार्मर का बेस्ट फ्रेंड भी है। अर्थवॉर्म फार्मर का बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो सॉइल को अंदर क्या करता है, डिगिंग करता है, और पूरी सॉइल को वो डिग करके और एकदम अच्छी बना देता है। तो इसी वजह से जो क्रॉप होता है, वो क्रॉप होते हैं, प्लांट होते हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो अप होता है। क्या होता है, प्लांट और ट्री सब अच्छे से ग्रो अप होते हैं, और इसीलिए वो फार्मर का बेस्ट फ्रेंड कहा जा रहा है। अर्थवॉर्म क्या है, फार्मर का बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो जो सॉइल के अंदर रहता है, सॉइल के अंदर को डिगिंग करके वो पूरी सॉइल को, पूरे फार्म को क्या करता है, अच्छे से अच्छा बना देता है। इसी वजह से वो जो क्रॉप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो अच्छे से ग्रो अप होते हैं। इसलिए उसको हम फार्मर का बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, है ना। और अर्थवॉर्म क्या क्या कहाँ पे रहता है, सॉइल, मोस्ट जगह, जो मोस्ट सॉइल होती है, मोस्ट सैंड होती है, वहाँ पे रहता है ना। और वो अंदर की ओर रहता है, वो क्या बनाता है, अपना अंदर की ओर चला जाता है, बाहर बहुत कम दिखाई देता है। जब बहुत बारिश होती है तब वो बाहर आता है ना। और उसको बारिश बहुत पसंद है, रेन उसको बहुत पसंद है। और उसको क्या वो उसकी बॉडी लॉन्ग और शार्प होती है, उसके टीथ नहीं होते, उसके लेग्स नहीं होते, उसके आर्म्स नहीं होते हैं, उसकी टंग नहीं होती है ना। वो सिर्फ अपने छोटे से मुँह से क्या खाता है, सॉइल, मोस्ट सॉइल खाता है, और छोटे छोटे इंसेक्ट को खाता है। और वो लैंड पे रहता है, कहाँ रहता है, लैंड पे रहता है ना। और जब वो पूरी फार्म की जो मिट्टी होती है, सॉइल को, उसको डिगिंग करके ड्रूप बना देता है। इसी वजह से वो क्रॉप होता है, वो अच्छे से ग्रो होता है। क्या होता है, ग्रो होता है। समझ में आया सबको, वेरी नाइस।
तो यहाँ पे आपको समझ में आया अर्थित अर्थ को। तो मैं आपको फिर से आज हमने क्या क्या सीखा वो रिपीट करते हैं, ठीक है। तो आज हमने लेटर आई सीखा और अर्थित अर्थ फॉर्म सीखा। तो आज हमने लेटर आई सीखा। कौन बताएगा मुझे लेटर आई कैसे लिखना है? रुद्री बताएगी, स्वरा बताएगी, जीसा, तनिष्का, जनक, कौन बताएगा मुझे? ईवा बताएगी। कौन बताएगा मुझे, है ना। आज हमने किसके बारे में सीखा? लेटर आई। तो देखो मैं लेटर आई बताती हूँ कैसे लिखना है। लेटर आई, तो ये कौन सी लाइन है? स्लीपिंग लाइन। फिर लाइन स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। आपको इसे लिखना है, समझ में आया? तो स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। आपको इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। चलो फिर से ट्रेस करो। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, क्या है? आई फॉर आइसक्रीम। फिर आई फॉर इंक, आई फॉर इंक। फिर आई फॉर आइस, आई फॉर आइस। आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंक, आई फॉर आइस, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इग्लू, आई फॉर इंसेक्ट। बहुत सारे वर्ड्स आते हैं ना, इससे स्टार्ट होते हैं ना। हाँ, तो सबको आना चाहिए डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। फिर आई लेटर कैसे लिखना है? लेफ्ट टू राइट जाती है स्लीपिंग लाइन, आई अप टू डाउन जाती है, अप टू डाउन जाती है, लेफ्ट टू राइट। समझ में आए? ऐसे लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, है ना। ऐसे लाइन जाती है। तो आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंक और आई फॉर आइस। समझ में? तो आई साउंड लाइक ई, I sound like E. I like in igloo. I like in ice cream. I like in ink. I like ice. I like India. I like in insect. समझ में आया सबको? तो आई, अच्छा हमने कौन सा लेटर सीखा? आई लेटर। फिर से बोलिए मेरे साथ, आई लेटर। कौन सा लेटर? आई। कैसे लिखना है? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, है ना। कैसे लिखना है? जैसे पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। आपको ऐसे स्टेप में बार बार प्रेस करना था, आपको इजी हो जाएगा और आपको जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। आ गया सबको? पावर इंग्लिश। तो ऐसे आपको लेटर आई लिखना है, समझ में? तो बोलो, चलो आई लेटर से क्या वर्ड्स आते हैं? आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंसेक्ट, आई फॉर आइस, आई फॉर इग्लू, फिर आई फॉर इंसेक्ट, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइस। कितने सारे वर्ड्स हुए हैं ना। तो आपको भी ऐसे रिपीट करना है, तो आपको जल्दी से आ जाए। फिर हमने क्या सीखा? यहाँ सबको आ गया? अंडरस्टैंड? सबको आ गया ना? हाँ बस। अभी मैं अर्थवॉर्म का बारे में रिपीट करूँ। आज हमने कौन से इंसेक्ट के बारे में सीखा? रेनी क्रिएचर के बारे में। अर्थवॉर्म वो कौन क्या है? रेनी क्रिएचर, जो रेन आती है तभी निकलता है, तभी ज़्यादा देखने को मिलता है। और रेनी क्रिएचर में अर्थवॉर्म की बॉडी दिखाई देता है, और अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है स्लीपी होती है और वो लॉन्ग होता है, और उसके तीर नहीं होते, उसकी टंग नहीं होती है, उसके आर्म्स नहीं होते हैं, और उसके लेग्स नहीं होते। वो छोटा सा होता है, उससे वो छोटे छोटे इंसेक्ट को खाता है, मोस्ट सॉइल को खाता है,
और कहाँ रहता है, लैंड पे रहता है, और वो फार्मर का बेस्ट फ्रेंड है। क्या है, फार्मर का बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो पूरे खान की जो सॉइल होती है वो डिगिंग करता है, क्या करता है, डिग कर देता है। उसी वजह से जो क्रॉप है, जो प्लांट है, जो ट्रीज है, वो अच्छे से ग्रो होते हैं। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, फार्मर का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। इसलिए और वो और जो जब बहुत बारिश आती है तब देखने को मिलता है ना। और उसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और अर्थवर्म लॉन्ग होता है, उसकी बॉडी स्लीपी होती है। समझ में आया सबको, अंडरस्टैंड? वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आज हमने कौन कौन से बारे में सीखा। आज हमने लेटर आई और लेटर थी तो अर्थवर्म, यानी अर्थवर्म के बारे में सीखा। समझ में आया होगा, है ना। तो चलो आप घर पे प्रैक्टिस करना और रिपीट करना, बार बार ट्रेस करना लेटर, तो आपको जल्दी से आ जाएगा। और आपको रीडिंग भी करना है, रिपीट करना है, लिखना भी है, राइटिंग भी करना है, ठीक है। और आपको फिर से आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। आपने अच्छे से वर्क सीखी होगी। अब चलो, अभी यहाँ हमारा सेशन फिनिश होता है। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।